जय हिंद। आज मैं झारखंड की जो डेमोग्राफी धीरे धीरे बदलते जा रही है और वहां पे जो सरकारी आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से पिछले 1951 के जनगणना से लेके 2011 के जनगणना में कैसे आदिवासियों का जनसंख्या घटा, कैसे दूसरे लोगों का जनसंख्या बढ़ा और उसके अलावा कैसे दूसरे दूसरे राज्यों के लड़कियों के साथ लव जिहाद करके जो है झारखंड के कुछ जिलों में लाया जा रहा है। कैसे जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड, सबसे ज्यादा मतलब कि अगर 100 जगह साइबर फ्रॉड ठगी होती है तो उसमें से 90 जो है केस जो है वो जामताड़ा जिला से आके जुड़ जाता है। इन सब चीजों पे बातचीत करूंगा। सावधान, अगर आज आप सतर्क नहीं हुए तो कल जो है आप झारखंड से भी पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। एक घटना है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक लड़की थी, नाबालिग लड़की थी। उसके साथ जो है उसके घर में एक लड़का काम करता था। वो पेंटिंग पुचारा वाला कुछ पुट्टी उट्टी वाला काम करता था। वो लड़की को पटा के लेके आया और उसके बाद से जो है झारखंड के का उन संथाल परगना के उन जगह पे लेके आया जहां पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि हम इस लड़की को लेके जाएंगे। वहां का बांग्लादेशी समर्थक लोग और कुछ स्थानीय लोगों ने जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं उन लोगों ने थाने को घेर लिया। घेरने के बाद उन लोगों ने कहा कि लड़की नहीं जाएगी। उसके बाद से फिर एसपी को फोन हुआ और बहुत मुश्किल से जो है उस लड़की को वहां से निकाला गया, बहुत मुश्किल से। जो सरकारी आंकड़ा है, जो सरकार का आंकड़ा है, उस आंकड़े के हिसाब से भी देखा जाए तो पिछले 60 साल में जो है न्यूज चैनलों की बातों को माना जाए तो झारखंड में आदिवासियों की संख्या जो है वो 10% कम हुआ। जबकि अगर देखा जाए तो पूरे भारत में हिंदुओं की संख्या जो है वो 4% बढ़ी और आदिवासियों की संख्या जो है वो 4% बढ़ी पूरे भारत में। और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा आदिवासी जो है वो मध्य प्रदेश में है। उस सब चीजों के बावजूद जो है झारखंड में 10% संख्या घट जाती है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार से जो है घुसपैठिए जो है वो बंगाल के रास्ते जो है, पश्चिम बंगाल के रास्ते जो है उस झारखंड के उस लैंड पे आते हैं जो पहाड़ी लैंड है, जंगल का जगह है। और वहां पे आके जो है आदिवासी लड़कियों से को झांसा में लेके जो है उनसे शादी करते हैं। शादी करने के बाद जो है जो रिजर्व सीट है उन बहुत सारे सीटों से जो है आदिवासी लोग जो है, महिलाएं जो है वो मुखिया बन जाती हैं, लेकिन उनके पति जो है वो बांग्लादेश से आए हुए, म्यांमार से आए हुए और या दूसरे जगहों से आए हुए लोग रहते हैं। अब इन सब चीजों पे लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए जो है कुछ चाइनीज फंड के सहारे जो है कुछ लोग जो है झारखंड में बाहरी भीतरी करने लगे। कुछ लोग चाइनीज फंड के सहारे बाहरी भीतरी। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बाहरी भीतरी कौन है? आप लोग बताइए। 10% जो जनसंख्या घटा आदिवासियों का किन के कारण घटा? तो अब जो है कोर्ट में जब ये केस गया तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग पलायन कर गए और दूसरे जगह जाके नौकरी करने लगे। तो जब यहाँ के लोग पलायन किए, दूसरे जगह जाके नौकरी करने लगे और इनकी संख्या 10% घटी, तो फिर दूसरे कम्युनिटी की संख्या जो है वहां पे 10% बढ़ क्यों गई? एक आदमी को जो है रोजगार करने में दिक्कत हो रहा है, दूसरे आदमी को रोजगार करने में आसानी हो जा रहा है उसी क्षेत्र में, सेम क्षेत्र में। अब समझने वाली बात है। ऐसे अनेकों घटनाएं घट रही है। जमाई टोला जो है उसका जीता जागता उदाहरण है, बहुत सारी चीजें। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रहा है। उस सदस्यता अभियान से आप लोग जुड़े, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और झारखंड से जो घुसपैठिए जो झारखंड में घुसे हैं उन्हें झारखंड से किसी भी हाल में भगाना है, किसी भी हाल में। वो बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, उन्हें बांग्लादेश और म्यांमार भेज देना है, किसी भी हाल में झारखंड में घुसपैठियों को नहीं रहने देना है। ये चीज है। लेकिन कुछ नेता जो है वो लोभ और लालच में जो है बस इस उम्मीद को लगाए बैठे हैं कि कहीं हमारा वोट ना कट जाए, ये हमें वोट दे देंगे आज
अरे आप लोग अधीर रंजन चौधरी का नाम सुने हैं? अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कद्दावर नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी रहे और पश्चिम बंगाल से लड़े थे। इस बार अधीर रंजन चौधरी को यूसुफ पठान चुनाव हरा देते हैं पश्चिम बंगाल में। अधीर रंजन चौधरी इसी लालच में थे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अगर आएंगे, इन्हें बसा लो, ये हमारे वोट बैंक है। वो वोट बैंक भी चुपचाप आते हैं और अधीर रंजन चौधरी को वोट देते हैं और अधीर रंजन चौधरी जो है 5-6 बार चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन यूसुफ पठान, जिन्हें बंगाली नहीं आता है, जिन्हें बंगाल के बारे में कुछ पता नहीं है, ममता बनर्जी उन्हें टिकट देती है और जब उन बांग्लादेशियों को लगता है कि अब हमारी जनसंख्या इतनी हो गई है कि अधीर रंजन चौधरी को यहां से हटा देना चाहिए, अधीर रंजन चौधरी को हटा दिया जाता है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ना मैं हिंदू बन सका और ना ही मैं मुसलमान बन सका। कांग्रेस के नेता चुनाव हारने के बाद, जब चुनाव जीत रहे थे तो अंधा हो गए थे, मतवाला हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या और वो कर क्या रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने अपने ही जीवन में ये सारी चीजें देखा। राहुल गांधी के अंदर अगर हिम्मत है तो एक बार हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़के दिखा दे। एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एक बार लड़के दिखा दे। सिर्फ बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे बोली नहीं जा सकती है, बताई नहीं जा सकती है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि झारखंड के सभी लोगों से, झारखंड के सभी लोगों से, सभी राष्ट्रवादी लोगों से जो भी झारखंड में हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये चाइनीज प्रोपोगेंडा में आप लोगों को नहीं फंसना है। चाइना जो है कैसे और गल्फ कंट्री कैसे जो है वो बांग्लादेश को पैसा भेज रहा है और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से झारखंड में पैसा आ रहा है और उन पैसे से जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसाया जा रहा है। 5-5 हजार रुपया में आधार कार्ड और 25-25 हजार रुपया में जो है झुग्गी दिया जा रहा है। ये बहुत सारी जगहों पे एक्सपोज भी हो चुका है, बहुत सारी जगहों पे। तो इन सब चीजों को समझना है और समझ बूझ के जो है काम करना है। सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। और हाँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है किसी भी हाल में। अब आपने देखा होगा JSSC का एग्जाम, JPSC का एग्जाम होता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता है, मेरिट लिस्ट बनता है तो मेरिट लिस्ट दबा के क्यों रखा जाता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जगहों पे अगर आप लोग जो है इस बार नहीं सुधरे ना, तो फिर पता चलेगा कि उस जगह पे जो है ना JPSC और JSSC का एग्जाम होगा तो वहां पे जो है ना एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे बांग्लादेशी, एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे रोहिंग्या और किसी आदिवासी के नाम पे कर जाएंगे, किसी जो है SC के नाम पे कर जाएंगे, किसी OBC के नाम पे कर जाएंगे, किसी स्वर्ण के नाम पे कर जाएंगे, कहीं कहीं ये सारी चीजें। और इसमें जो है झारखंड के लोगों का हक मारा जाएगा। तो समझिए, झारखंड के मूल निवासियों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, जो अपने आप को टाइगर कहते हैं लेकिन वो जानवर है नहीं, लेकिन उनका सोच जानवर वाला हो गया है। अपने आप को टाइगर कहते हैं इसीलिए सोच उन लोगों का जानवर वाला हो गया, जानवर वाला सोच, एकदम जंगली जानवर जैसा, एकदम वैसे जंगली जानवरों को समझना है। जो जंगली जानवर जो है, आदिवासियों की जनसंख्या 10% घटी और उन जंगली जानवरों ने जो है एक शब्द नहीं बोला कि क्यों घट गई आदिवासियों की जनसंख्या, एक शब्द नहीं बोला उन लोगों ने। तो उन जंगली जानवरों के झांसे में नहीं आना है। अगर कोई नाम के आगे टाइगर लगा लेता है तो वो टाइगर नहीं हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है उसका सोच जो है जंगली जानवर जैसा हो जाता है। तो वैसे जंगली जानवरों के झांसे में नहीं आना है, वैसे लोगों को सबक सिखाना है। और वर्तमान में जो झारखंड की सरकार है, जिसके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल का हवा क्यों खाए, उनके ऊपर कौन कौन से करप्शन के केसेस जो हैं कोर्ट में चल रहा है, वो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और इन लोगों की सच्चाई भी अगर सामने ला दिया जाता है ना, तो ये लोग केस करते हैं। जैसे बहुत सारे नेताओं पे ये लोग केस कर देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से केस कराते हैं, डराने का कोशिश करते हैं कि हम डरा देंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे। ऐसी सरकार को, ऐसी निरंकुश सरकार को जो है झारखंड से उखाड़ के फेंकना है किसी भी हाल में, और झारखंड को बचाना है। और अगर आज नहीं बचाया, पूरे देश में जब आदिवासियों की संख्या जो है 4% बढ़ी,
पूरे भारत में, तो झारखंड में 10% घटी क्यों? ये सवाल है कि नहीं है? पूरे भारत में बढ़ी है। आप जाइए गूगल पे सर्च मारिए देखिए, तो झारखंड में 10% घट क्यों गई? पूरे भारत में 4% बढ़ी और झारखंड में 10% घट गई। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, पूरे भारत में आदिवासियों का सबसे ज्यादा विकास अगर कहीं हुआ तो वो मध्य प्रदेश में हुआ। सबसे ज्यादा आदिवासियों का विकास कहीं हुआ तो वो मध्य प्रदेश में हुआ। आप जाइए आंकड़ा उठाइए और देखिए, डेटा उठाइए, देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा आदिवासियों का विकास जो है पूरे भारत में कहीं हुआ तो वो मध्य प्रदेश में हुआ। और सबसे ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या अगर पूरे भारत में कहीं बढ़ी तो वो मध्य प्रदेश में बढ़ी 5%। आदिवासियों की जनसंख्या 5% मध्य प्रदेश में बढ़ी है। यानी भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासियों की हितैषी है, उनके हित में सोचती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है गुमराह करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग गुमराह करने का प्रयास करते हैं, तो उनके झांसे में नहीं आना है। कुछ लोग जो है जातियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तोड़ रहे हैं और तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जात के नाम पे। तो योगी आदित्यनाथ का वो बात आप लोगों को याद रखना है कि बटोगे तो कटोगे, तो बटना नहीं है, एक होके सशक्त झारखंड का निर्माण करना है, विकसित झारखंड का निर्माण करना है, सही सरकार को चुनना है। और सही सरकार आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड में जो है वो सही सरकार, सही निर्णय, सही सोच दे सकती है। लिख देने से नहीं होता है। कोई लिख दे कि हाँ ये ऐसे ऐसे सबका साथ सबका विकास, कोई लिख दे तो नहीं हो सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी ही सबका साथ सबका विकास कर सकती है, सबको पता है। तो मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ, झारखंड के लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि हमें आपस में लड़ना नहीं है और ना ही बंटना है, हमें एक होना है। और जो लोग नाम के आगे जानवर का टाइटल लगाते हैं, जानवर का नाम लगाते हैं, जिनका सोच जो है जंगली जानवर जैसा हो गया है, उन जंगली जानवरों को भी समझना है कि अगर वैसे लोग जो है वैसे लोगों के झांसे में अगर आप लोग आ जाएंगे तो वो नोच के खा जाएंगे, नोच के खा जाएंगे। ये चीजें है। तो ऐसे ऐसे लोगों से बचें और झारखंड के विकास में आप सभी योगदान करें। इस बार कम से कम 90% वोटिंग होना चाहिए, 90 नहीं तो 80% तो होना ही होना चाहिए किसी भी हाल में। घर से बाहर निकलिए और मजबूत झारखंड के लिए, मजबूत झारखंड के लोगों के लिए मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनिए। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जो है भारी से भारी बहुमत से जिताइए चुनाव, तब जाके जो है झारखंड फिर से विकास के रास्ते पे आएगा। वरना फिर से ये कटोरा लेके भीख मांगने जाएंगे लोग, कटोरा लेके, और कहेंगे कि हमें जो है 500 करोड़ रुपया चाहिए, हमें 600 करोड़ रुपया चाहिए। और केंद्र सरकार कहेगा कि अरे यार हम तो तुम्हें 6000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तुम अपने कटोरा का साइज बढ़ा लो। और उतना पैसा मिलने के बावजूद जो है झारखंड में जो है वो उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए। पेपर लीक हो जा रहा है, इंटरनेट बंद करने के बावजूद पेपर लीक हो जा रहा है। हाई कोर्ट जो है फटकार लगा रहा है कि इंटरनेट क्यों बंद कर दिए, फटकार लगा रहा है कोर्ट में। ये सारी चीजें आप सभी को पता है। बस मैं विनती करना चाहता हूं कि बस शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं है। ये लोग जो है दाना डालेंगे, इन लोगों के लोभ में नहीं फंसना है। और बस इस बार जो है झारखंड को मजबूत करना है। बाकी आप लोग जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और डिस्क्रिप्शन में ऊपर जो है मैं ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन सकते हैं। और दुर्गा पूजा है, आप सभी को पता है 9 दिन देवी का पूजा होता है। तो 9 दिन मैं आप लोगों से हर दिन रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। जिन जिन लोगों तक मैसेज नहीं पहुंच पाया है या जो तरीका नहीं जानते उन तक भी हम लोग ये तरीका पहुंचाने का प्रयास करेंगे, मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि वो जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने। जय हिंद।